हेलो व्यूअर, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे इलेक्शन के वक्त एंटीपास इशू करेंगे पोलिंग एजेंट्स को। पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंटमेंट दिया जाता है या एंटीपास इशू किया जाता है मॉक पोल शुरू होने से पहले से लेके दोपहर 3 बजे तक। मॉक पोल से पहले अगर कोई आता है तो तभी उन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, एंटीपास इशू किया जाता है, और बाद में अगर कोई आता है तो बाद में उन लोगों को एंटीपास इशू किया जाता है। लेकिन अगर कोई आता है 3 बजे के बाद तो उनको एंटीपास इशू किया नहीं जाएगा। तो आप देख लेते हैं कैसे पोलिंग एजेंट को पास इशू करेंगे, किस बेसिस पे पास इशू करेंगे और क्या क्या देखेंगे। जितने भी सारे पोलिंग एजेंट होंगे, पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म 10 होगा। फॉर्म 10 आपको देंगे, यानी कि पीआरओ को देगा। पीआरओ उसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसका सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे। सिग्नेचर वेरीफाई करने के बाद उनको पास इशू करेंगे और जो रिपोर्ट होंगे रिपोर्ट में उनका एंट्री करेंगे। जब भी कोई पोलिंग एजेंट पीआरओ के पास आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो उनके पास ये फॉर्म 10 यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट रहना अनिवार्य है। इस फॉर्म पे सारे इंफॉर्मेशन रहेगा, वो है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, जो इलेक्शन एजेंट है उनका नाम, और उसके बाद जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है उनका नाम यहाँ पर दिया रहेगा। कौन सा व्यक्ति है जिनको पोलिंग एजेंट अपॉइंटमेंट किया जाता है उनका नाम, और कौन सा पोलिंग बूथ के लिए है उसका नाम यहाँ पर दिया रहेगा, और स्टेशन का नंबर भी यहाँ पर दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट, प्लेस, यहाँ पर कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर रहेगा, और नीचे पोलिंग एजेंट है उनका सिग्नेचर रहेगा, दिनांक और प्लेस भी यहाँ पर रहेगा। कोई पोलिंग एजेंट ये फॉर्म 10 लेके आता है पीआरओ के पास, जो कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट का जो सिग्नेचर है जिसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको दिया गया स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ एजेंट्स बोल के एक फॉर्म दिया जाएगा आपको आरसीडीसी से। उस फॉर्म पे जितने भी सारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है उनका नाम और उनका सिग्नेचर, और उन लोगों का जो इलेक्शन एजेंट है उन लोगों का नाम और उन लोगों का सिग्नेचर दिया रहेगा। जब कोई पोलिंग एजेंट आपके पास आता है यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास आता है तो उनके साथ ये फॉर्म 10 होना अनिवार्य है, और उसमें जो सिग्नेचर होगा अगर कैंडिडेट का होता है कैंडिडेट का सिग्नेचर आप कैंडिडेट का सिग्नेचर से मैच कर लीजिए, या अगर इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर होता है तो इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर मैच कर लीजिए कि वो सिग्नेचर मैच होता है कि नहीं। यहाँ पर जितने भी सारे डेटा है वो दिया रहेगा, और काफ़ी वक्त देखा जाता है सिर्फ नीचे जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर ही रहता है, बाकी पूरा फॉर्म खाली रहता है। तो आप पोलिंग एजेंट को बोलिए कि ये सारे जो जगह है वो फिलअप कर दे। तो इतने तक काम जो है किया रहेगा या करना पड़ेगा। सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर पोलिंग एजेंट आगे से ही रहेगा। उसके बाद जो काम करना है वो पीआरओ को करना है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करना है। पोलिंग एजेंट जो है वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने डिक्लेरेशन देंगे। जो इलेक्शन एक्ट है यानी कि मतदान के समय जो नियम होते हैं नियम का उल्लंघन और नहीं करेंगे, इसके बारे में एक डिक्लेरेशन देंगे, और पीआरओ के सामने नीचे यहाँ पर साइन करेंगे। उन्होंने साइन किया, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे, और ये जो फॉर्म है फॉर्म 10 अपने पास रख देंगे। लेकिन जब फॉर्म 10 कोई पोलिंग एजेंट लाएगा जरूर आपको दिया गया जो स्पेसिमेन सिग्नेचर का जो फॉर्म है उसमें जो सिग्नेचर यहाँ पर फॉर्म 10 पे उसके साथ मैच हो रहा है। अब जिस पोलिंग एजेंट के अब फॉर्म 10 लिए हैं उनको आप एंटीपास इशू करेंगे। तो एंटीपास इशू करने के लिए आपका जो एंटीपास है एंटीपास ले लीजिए। तो ऐसा होगा एंट्री पास। अब यहाँ पर दो प्रकार का पोलिंग एजेंट को पास देंगे, एक है एक्चुअल जो पोलिंग एजेंट है उनको, और उनके साथ एक ही पार्टी का मैक्सिमम और 2 पोलिंग एजेंट को आप नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि एक पार्टी का टोटल 3 पोलिंग एजेंट आप नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन एक पोलिंग एजेंट होगा वो होगा पोलिंग एजेंट, बाकी होगा रिलीवर, यानी कि तो बाकी जो रिलीवर होंगे रिलीवर सिर्फ रहेंगे जब बूथ में अन्य जो पोलिंग एजेंट होंगे वो बाहर जाएंगे तभी ये रिलीवर भीतर आएंगे, यानी कि एक वक्त में एक कैंडिडेट का सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है वो यहाँ पर डाल देते हैं। सबसे पहले डालते हैं नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली, यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम। उसके बाद डालते रहते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि लोकसभा केंद्र का नंबर और नाम। उसका डेट ऑफ पोल यानी कि मतदान की तारीख, तो मतदान की तारीख यहाँ पर डाल दिया गया। नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यहाँ पर डाल देते हैं। नेम ऑफ द पोलिंग एजेंट
अब यहाँ पर हम लोग को डालना पड़ेगा पोलिंग एजेंट का नाम। पोलिंग एजेंट का नाम था सुमन देव, उसका नाम यहाँ पर डाल देते हैं। सुमन देव का नाम डाल दिया गया। टाइम ऑफ अराइवल यानी कितने बजे वो बूथ पे आया था वो टाइम यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते वो 5:15 पे आया था, यहाँ पर लिख दिए। टाइम ऑफ डिपर्चर यहाँ पर नहीं डालेंगे। उसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और जो डिस्टिंग्विश मार्क है डिस्टिंग्विश मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर एंट्री पास और पोलिंग एजेंट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। जब एंट्री पास आप इशू करेंगे उसके साथ और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो है पोलिंग एंट्री पास रिपोर्ट, यानी कि अकाउंट ऑफ एंट्री पास इशू टू पोलिंग एजेंट, यानी कि जितने भी सारे पोलिंग एजेंट को पास इशू किया जाता है या नहीं जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट दिया जाता है उनका सारा डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश मार्क यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ द असेंबली या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर विधानसभा इलेक्शन है तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर लोकसभा इलेक्शन है तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं विधानसभा इलेक्शन है तो विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम डाल देते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम डालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, यानी कि इलेक्शन में कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते 9। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्री पास रिसीव विथ पोल मटेरियल, यानी कि आपको कितना एंट्री पास दिया गया है उसका टोटल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो 10 आप लोगों को दिया गया है तो 10 यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद 5 नंबर पर आता है डिटेल्स ऑफ एंट्री पास इशू टू पोलिंग एजेंट। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा जितने भी पोलिंग एजेंट को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा जिस पोलिंग एजेंट को आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं उनका कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर डाल देते कैंडिडेट के नाम, मान लेते रोहित मित्र है और उनको पास इशू किया गया है नहीं, अगर होता है तो यस। उसके बाद जो पोलिंग एजेंट होगा पोलिंग एजेंट यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो पोलिंग एजेंट यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। ऐसे करके एक के बाद एक जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे उन लोगों को एंट्री यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक के बाद एक जो आता है उन लोगों को सभी को एंट्री कर लेते हैं। अब मान लेते हैं और एक कैंडिडेट आता है जो कि पोलिंग एजेंट है, उनका कैंडिडेट है रोहित मित्र। रोहित मित्र का एक पोलिंग एजेंट को ऑलरेडी एंट्री पास इशू किया गया है। अब दूसरा जो पोलिंग एजेंट है उस पोलिंग एजेंट को कोई पास इशू नहीं किया जाएगा। तो वो पोलिंग एजेंट कैसे बूथ पे एंटर करेंगे? तो उसके लिए जो पास होगा पास में नीचे लिख देंगे रिलीफ एजेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे रिलीफ एजेंट रूपसा साहा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा उनका नाम। और जो रिपोर्ट में एंट्री होगा, रिपोर्ट में जब एंट्री होगा तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कैंडिडेट का नाम रोहित मित्र है, वेदर एंट्री पास इशूड और नॉट, यहाँ पर लिखेंगे नो, उनको अलग से एंट्री पास इशू किया गया नहीं है। और साइड पे रूपसा साहा जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर साइन करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सारे पोलिंग एजेंट है पोलिंग एजेंट को हम लोग अपॉइंटमेंट दे दिए हैं और जिनको जिनको एंट्री पास देना था उन लोगों को एंट्री पास भी दे दिए हैं। अब नीचे चलते हैं फॉर्म का। अब यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा अनयूज एंट्री पास, यानी कि हम लोगों का पास कितना एंट्री पास था 10, उसमें से 2 हमने यूज़ किया तो 8 जो है 8 अनयूज रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। उसके बाद नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेंगे और उनका जो सील है यानी कि जो डिस्टिंग्विश मार्क है डिस्टिंग्विश मार्क यहाँ पर डाल देंगे। तो ये जो फॉर्म है फॉर्म तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो के जरिए आपने देखा कैसे पोलिंग एजेंट को पास इशू किया जाता है और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के बारे में या इस चैनल पे जितने भी सारे वीडियो उसके बारे में अगर कोई सवाल सुझाव या फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स के लिख के बताइए। और इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।